अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वाक़या आज मैं किताब में पढ़ रहा था एक बादशाह का, और वो वाक़े के अंदर एक बड़ी अहम नसीहत थी। उस नसीहत पर शायद हम लोग अमल कर लें अगर, तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी से हल हो जाए। वो वाक़या क्या था? सबसे पहले तो आप वाक़या सुनिए। एक बादशाह अपने वज़ीर के साथ जंगल की सैर करने के लिए निकला, खेतों की सैर करने के लिए। तो एक बाग से वो गुज़र रहा था, तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा कि वो कुछ गुठलियाँ लेके डाल रहा है। तो बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा कि ये बूढ़ा आदमी क्या डाल रहा है, किस चीज़ के बीज डाल रहा है ज़मीन में। वज़ीर ने बूढ़े आदमी से पूछा, तो बूढ़े आदमी ने बताया कि मैं ये खजूर के दरख्त उगाने के लिए बीज डाल रहा हूँ, गुठलियाँ डाल रहा हूँ। तो बादशाह ने पूछा कि ये खजूर का दरख्त कितने साल के बाद फल लेकर आएगा? तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि 20 से 25 साल लगेंगे। 20 से 25 साल के बाद ये दरख्त बड़ा हो जाएगा और इसमें से फल आएंगे। तो बादशाह को बूढ़े आदमी के जवाब से हंसी आई, और बादशाह कहने लगा कि बड़े मियाँ, पैर तो तुम्हारे कब्र में लटक रहे हैं और बीज डाल रहे हो 20 से 25 साल के बाद फल आने के लिए। अरे 20 से 25 साल के बाद जब फल आएगा तो तुम कहाँ खा पाओगे इसका फल? तो वो बूढ़ा आदमी जो है ना, मुस्कुराया, हंसा और कहने लगा, बादशाह सलामत, ऐसा ही होता है। कोई आज बोता है तो कल कोई फल खाता है। अगर ऐसे तुम्हारी तरह सब सोचने लगे तो आज जो तुम खजूर खा रहे हो ना, ये तुम्हें मिलेंगी नहीं, क्योंकि दुनिया का निज़ाम इसी तरह से चल रहा है। कोई बोता है, कोई फल खाता है, कोई मेहनत करता है, उसका फ़ायदा किसी और को मिलता है। ऐसे ही दुनिया चल रही है, वरना आपको एक खजूर ना मिलेगी। तो बादशाह को ये जवाब बूढ़े आदमी का बड़ा अच्छा लगा। तो बादशाह ने 1000 अशरफियाँ वज़ीर से कहा कि निकाल कर इस बूढ़े आदमी को दे दो। 1000 अशरफियाँ जब बूढ़े आदमी को मिली तो बूढ़े आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, एक बात और सुनते जाओ। बादशाह ने कहा, क्या? कि देखो, किसी का फल तो 20 से 25 साल के बाद आता है बीज बोने के। मैंने तो बीज बोया है और मुझे मेरा फल फौरन मिल गया। देख रहे हो? तो बादशाह को बूढ़े आदमी की इस जहानत पर ताज्जुब भी हुआ, बादशाह खुद खुश भी हुआ। बादशाह ने वजीर से कहा चलते चलते कि 1000 अशरफियाँ और दे दो इस बूढ़े आदमी को। तो 1000 अशरफियाँ वजीर ने निकाल के बूढ़े आदमी को और दे दी। तो बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर के बाद फिर बादशाह को आवाज़ लगाई, बादशाह सलामत, सुनते जाओ ज़रा। बादशाह ने कहा, हाँ बताओ। कि देखो, कोई बीज बोता है, फल बाद में आता है। मैंने तो बीज बोया, मुझे फौरन फल मिला और वो भी डबल मिला। बादशाह इस जवाब से और खुश हुआ। बादशाह ने वजीर से कहा, 1000 अशरफियाँ इसको और निकाल के दो। तो वजीर ने 1000 अशरफियाँ और निकाल के दे दी। तो बूढ़ा आदमी 1000 अशरफियाँ लेने के बाद बादशाह थोड़ा सा और आगे चला, तो बूढ़े आदमी ने फिर आवाज़ लगाई, कहने लगा, बादशाह सलामत, एक बात और सुनते जाओ। मैंने जो फल बोया उसका डबल तो मिला 3 गुना मिल गया मुझे तो बादशाह मुस्कुराने लगा, वजीर भी मुस्कुराने लगा, और वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, जिस बूढ़े आदमी को तुम बेवकूफ़ समझ रहे थे ना, कि देखो ये बेवकूफ़ बूढ़ा आदमी 25 साल के बाद फल आएंगे उसको खाने के लिए गुठलियाँ डाल रहा है, ये बहुत अक्लमंद है। आपको पटा के लेता चला जा रहा है, यहाँ से जल्दी निकलो वरना इसी तरह से ही हमें लूटता रहेगा। तो बादशाह मुस्कुराया और बादशाह ने कहा कि 1000 अशरफियाँ और दे दो। 1000 अशरफियाँ बादशाह ने और दिलवा दी। ये वाक़या लिखने के बाद बड़ी अहम नसीहत जो नीचे किताब में लिखी हुई थी वो ये थी कि जब दुनिया के बादशाह खुश होते हैं तो इतना सब कुछ दे देते हैं। दुनिया के बादशाहों की अगर थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दी जाए, वाह वाह कर दी जाए, उनकी हाँ में हाँ मिला दी जाए, तो वो इतना खुश होते हैं और इतना दे देते हैं फिर देते हैं। बादशाह ने 3 बार नहीं बल्कि 4 बार दे दिया, क्योंकि बूढ़े आदमी ने बादशाह की तारीफ की इशारों में। अब सोच कर देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हम सब का बनाने वाला है, जो हम सब को पैदा करने वाला है,
जो हम सबको खिलाने वाला, जो हम सबको इतना खूबसूरत जिस्म देने वाला, सेहत देने वाला, इतनी प्यारी प्यारी आंखें देने वाला, हमारे ऊपर करोड़ों अरबों नेमतें बरसाने वाला, वो अल्लाह की जब हम तारीफ करेंगे तो सोचो कि वो अल्लाह कितना खुश होगा। जब दुनिया के बादशाह खुश होने पर इतना नवाज देते हैं तो सोचकर देखिए कि बादशाहों का बादशाह अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब हम उसकी तारीफ करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसको मनाने की कोशिश करें, उसकी हम्दो सना बयान करें और उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करें, तो सोचो कि वो हमें कितना नवाजेगा। ये असल नसीहत थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। और आज हम लोग शुक्रगुजारी अल्लाह की करते ही नहीं है। जिसके मुंह से सुनो नाशुक्री, जिसके मुंह से सुनो शिकायतें, अरे साहब क्या करें, जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, अरे क्या बताएं, बहुत परेशान है। शायद ही कोई एक आध ऐसा बंदा मिलता हो जो ये कहता हो अल्लाह का शुक्र है भाई, बहुत जबरदस्त मजे की जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे एहसान है, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई है ही नहीं है। शुक्रगुजारी अल्लाह की ये ऐसी कीमती चीज है। आप बस इस वाकये से अंदाजा लगा लो कि जब उस बादशाह ने उस बूढ़े आदमी को इतना सब कुछ दे दिया, तो सोचो बादशाहों का बादशाह, अगर हम उसकी तारीफ करें कि अल्लाह तू कितना प्यारा है, अल्लाह तू कितना कुदरत वाला है, तूने हमारी आंखें कितनी खूबसूरत बनाई हैं, अल्लाह तू तो कैसा कुदरत वाला है, तूने इतना बड़ा सूरज बना दिया, चांद बना दिए, अल्लाह तू क्या प्यारा है, हमें तरह तरह के फल खाने को देता है, सब्जियां खाने को देता है, अल्लाह तू हमसे कितनी मोहब्बत करता है, तू कितनी प्यार करने वाला है, कितना हमसे प्यार करने वाला है, कोई दिन हम भूखे नहीं सोते, या अल्लाह तूने हमें बीमारियों से बचा रखा है, अल्लाह तू बहुत प्यारा है, अल्लाह तेरी तारीफ हम नहीं बयान कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तू ही तमाम जहानों का परवरदिगार है, या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, या अल्लाह तू ही हर चीज़ का मालिक है, क़यामत के दिन का भी तू ही मालिक। इस तरह से अगर हम अल्लाह की तारीफ बयान करें तो जो परेशानियों में हम मुब्तला हैं वो परेशानियां ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। तो जो नेमतें जा रही हैं या जो नेमतें जा चुकी हैं हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि जो मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आई हैं तो मतलब कि जो सहूलतें थी वो ख़त्म हो गई, तो उन पर रोने के बजाय जो मौजूद है, जो पॉजिटिव हमारे पास मौजूद है, जो अल्लाह की नेमतें हमारे पास मौजूद है, उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है कि ये प्रॉब्लमों को ख़त्म करती है। प्रॉब्लम्स मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, आप अल्लाह का उन चीज़ों पर शुक्र अदा करो जो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, शुक्रगुजारी का असर ये होगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे नेमतों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। और अगर रोते रहोगे तो अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम नेमतों की नाकदरी करोगे तो अल्लाह ताला नेमतों को छीन लेगा। ये वाक़या सुनाने का मकसद मेरा यही था कि हम शुक्रगुजारी की अहमियत को पहचानें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर अमल करेंगे। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।